हेलो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपके लिए 15 प्रश्न करा दिए थे मैथ के। आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। देखिए 16वां प्रश्न देखते हैं। देखिए ये है ए, बी और सी एक टैंक को से जुड़े 3 वाल्व हैं, ठीक है ना। ए और बी मिलकर टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं। ए और बी मिलकर, तो लिख लीजिए ए प्लस बी बराबर 6 घंटे में भर सकते हैं। बी और सी मिलकर 10 घंटे में भर सकते हैं। बी प्लस सी 10 घंटे में, ठीक है ना। ए और सी मिलकर टैंक को 7.5 घंटे में भर सकते हैं। 7.5 घंटे का मतलब है सी प्लस ए 15/2। 2 सत्ते 14 15, 15/2, ठीक है ना। इनका लैसे ले लीजिए। देखिए लैसे 2 को छूट कर लीजिए, केवल 6, 10, 15 का, ठीक है ना। देखिए 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 15, 3 एकन 3, 3 पंजे 15, 5 एकन 5, 5 एकन 5, ठीक है ना। तो कितना हो गया, 5 तिया 15 दूनी 30, 30 लैसे हो गए। अब 6 का 30 में भाग दे दीजिए, 6 पंजे 30, 10 तिया 30, 15 दूनी 30। अब 2 की 2 में गुणा कर दीजिए, तो कितना हुआ 4, ठीक है। अब देखिए ए अकेला टैंक को बनने में कुल कितना समय लेगा, ये निकालना है ना। देखिए ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए के मानों को जोड़ दीजिए इन्हें, तो कितना हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c। तो इन्हें जोड़ दीजिए, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 हो गए। ये कैसे हो गया, 2 ए जो है 2 बार है ना, ए प्लस ए 2 हो गया, 2 बी प्लस बी 2b हो गया, सी प्लस सी 2c हो गया, ठीक है। अब 2 कॉमन ले लीजिए इसमें से, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये हो गया 12। अब 2 से इसे काट दीजिए, 6 हो गया। ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6, ठीक है। अब ए अकेला टैंक को भरने में कुल कितना समय लेगा ये निकालना है, तो ए का मान निकालना है, तो इसलिए बी प्लस सी का मान, यहाँ से बी प्लस सी का मान 3 है, रख दीजिए बस। ए प्लस 3 बराबर 6, ए बराबर कितना आ गया, 6 में से 3 गया तो ये आ गया 3, ठीक। जब ये आ गया तो बस इस 3 का 30 में भाग दे दीजिए, 30/3 बराबर 10, 10 घंटे हो गया है। तो ये अकेला टैंक को भरने में 10 घंटे लेगा, तो ऑप्शन हो गया ए, ठीक है। अगला देखते हैं 17वां प्रश्न। 17वें प्रश्न में कह रहा है, यदि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः 48 वर्ष और 28.8 वर्ष है, तो पिता अपने पुत्र से कह सकता है, जब तुम पैदा हुए थे तब मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु का कितना गुना थी, ये निकालना है। तो ऑप्शन है ये। देखिए इस तरह के सवालों में एक तरीका ध्यान रखना, गुना, गुना निकालना है ना हमें। तो ये होता है पिता माइनस पुत्र बटे पुत्र, मतलब पुत्र की आयु, पिता की आयु माइनस पुत्र की आयु बटे पुत्र की आयु, बस इसमें रख दीजिए। ये हो गया 48 माइनस 28.8 बटे 28.8, ठीक है। अब 48 में से 28.8 घटा दीजिए, तो 28.0 माइनस 28.8 बटे 28.8, ठीक है। 10 में से 8 गए तो 2 पॉइंट लगा दीजिए, 17 में से 8 गए तो 9, 3 में से 2 गए तो 1, तो 28.8 हो गया, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ठीक है। तो 192/288 आ गया, 2 से काट दीजिए, 2 9 18, 2 छिक्के 12, 2 से काटी, 2 1 2, 2 3 4, 2 चौक 8, 2 चौक 8, ठीक है। अब फिर 2 से काटिए,
दो चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 से काटिए, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 8 से काट लीजिए। अब 8 छिंग 48 हो गया, 8 ने 72 हो गया। फिर 3 से काट लीजिए इसे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो ये आ गया 2/3। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही है इसमें। ठीक है, 18वां प्रश्न देखते हैं। ठीक है, देखिए इसमें कह रहा है मान लें 3 बिंदु ए 0-1, बी 0-03 और सी 2-1 है, और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल त्रिभुज 1 है, और त्रिभुज 2 उस त्रिभुज का क्षेत्रफल है जो उस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बना है। ठीक है, तो सबसे पहले त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। देखिए एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है एक, ए मान लीजिए इसे, बी मान लीजिए इसे, सी, तो ए कितना है 0-1, बी कितना है 0-3, सी कितना है 2-1। ठीक है, तो ये हो गया x1 y1। ठीक है, ये हो गया x2 y2, ये हो गया x3 y3। ठीक है, तो त्रिभुज 1 का मान निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस के y3 प्लस x2 कोष्टक y3 माइनस के y1 प्लस x3 y1 माइनस के y2। ठीक है, तो इसमें रख दीजिए बस इसे, तो x1 कितना है 0, तो ये तो पूरा ही 0 हो गया। x2 कितना है 0, तो ये पूरा 0 हो गया। x3 कितना है 2, तो 2 लिख लीजिए। y1 कितना है -1, y2 कितना है 3। ठीक है, -1 -3। ठीक है, तो बस ऐसे हल कर लीजिए, 1/2 2 -4, तो ये हो गया 1/2, 2 से 2 काट दीजिए तो ये आ गया -4। ठीक है, तो त्रिभुज 1 का मान आ गया -4। ठीक है, त्रिभुज 2 का मान निकाल लीजिए। 2 का मान निकालने के लिए मध्य बिंदु दे रखा है इसका, ये मध्य बिंदु निकालने हैं इनके, तो इनका मध्य बिंदु निकालना है 0, 0 + 0। देखिए मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, 0/2, तो कितना आ गया 0 आ गया। ये एक, जब 0 + 0 होगा बट्टे 2 होगा तो 0 आ जाएगा। इन्हें जोड़ेंगे तो आप इन्हें और इन्हें जोड़ लीजिए, -1 + 3, तो ये हो गया /2, तो ये आ जाएगा 0, 3 - 1 = 2, 2/2 आ गया। 2 से 2 काट दीजिए तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, अब अगला निकालते हैं यहाँ मध्य बिंदु इसका, तो 0 + 2/2 करेंगे, 0 + 2/2 करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो आ जाएगा 1। ठीक है, अब 3 + 1 करेंगे तो, और 2 से भाग देंगे, 3 + 1/2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 को 2 से काट देंगे तो 2, तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, 2 दूनी 4 होता है। अब इसका मध्य बिंदु निकालेंगे, ये 0 है, 0 को 2 से जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0 + 2/2, तो 1 आ गया, 2 से 2 गया। ठीक है, अब -1 + 1 करेंगे, -1 + 1 करेंगे और 2 से भाग देंगे तो 0 हो गया ये। ठीक है, इस तरह से ये हो गया x1 y1। ठीक है, ये हो गया x2 हो गया, y2 हो गया, ये हो गया x3 y3। ठीक है, तो बस इस तरह से इस फॉर्मूले में रख देंगे इसे, बराबर 1/2। x1 कितना है, x1 कितना है इसमें 1, y2 कितना है 0, y3 कितना है 1। ठीक है, प्लस x2 कितना है 0, तो 0 हो गया ये, नहीं सॉरी 1 है, x2 1, y3 कितना है 1, y1 कितना है 2। ठीक है, प्लस x3 कितना है, x3 0 है, तो ये पूरा 0 हो गया, तो इतना ही है बस। ये देखिए 1/2, तो ये हो गया 1 + 1 -1 हो गया है। अब ये है 1/2 -1
-1, ठीक है। तो ये 1/2 -1 कितना होता है -2, ठीक है। 2 से 2 काट दीजिए तो -1 आ गया बस। तो ये हो गया त्रिभुज 2 का मान, ठीक है। तो दे रखा है त्रिभुज 2/त्रिभुज 1 बराबर 1/x के रूप में है, मतलब त्रिभुज 2 का मान कितना है 1, इसमें रख दीजिए बस, इसमें इन मानों को रख दीजिए। तो त्रिभुज 2 का मान कितना है -1 बटे त्रिभुज 1 का मान कितना है -4 बराबर 1/x। माइनस से माइनस काट दीजिए, x की गुणा इधर कीजिए 4 की इधर, तो ये आ जाएगा x बराबर 4, ठीक है। ये आपका उत्तर है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ए ऑप्शन सही है इसमें। 19वां प्रश्न देखते हैं। देखिए ये दे रखा है, ये दे रखा है, इसका मान निकालना है। तो भाई देखिए अगर x का मान x प्लस y बराबर 3 है, तो अगर x बराबर 2 रखें और y बराबर 1 रखें, तो अगर इन दोनों को जोड़ें तो 3 आ जाएगा ना। तो बस यहाँ रख दीजिए x बराबर 2 और y बराबर 1, क्योंकि ये होता है 2 + 1 बराबर 3 होता है ना। तो 2 की घात 3 माइनस 1 की घात 3 बराबर 2 दूनी 4 4 दूनी 8 हो गया, -1 हो गया, 8 में से 1 गया 7, बस उत्तर कौन सा सही है? ऑप्शन बी। 20वां प्रश्न देखते हैं। देखिए ये दे रखा है भूमि का एक त्रिभुजाकार भाग जिसकी भुजाएं क्रमशः इतनी है, इतनी है, इतनी है, 72, 30, 78 है, को 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने की लागत क्या है? देखिए कैसे करते हैं, एक फॉर्मूला होता है, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है ये s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, ठीक है। अब s कैसे निकालते हैं? इसमें s बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बट्टे 2, बस इन तीनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दीजिए। 72 प्लस 30 प्लस 78 बट्टे 2, तो 2 और 8 10, 10 की 0 यहाँ से ले 7 और 3 10, 10 7 17 और 1 18, 18 बट्टे 2 180 बट्टे 2 हो गया, 2 9 18, तो ये होगा 90। एस का मान 90 हो गया, बस इस फॉर्मूले में रख दीजिए इसे, तो ये आ जाएगा 90, 90 माइनस 72, 90 माइनस 30, 90 माइनस 78, ठीक है। तो बस अब कीजिए 90 कोष्टक 90 में से 72 गए, 10 में से 2 गए तो 8, 8 में से 7 गए 1, कितना बचा? 60 बचा, 90 में से 3 गए 60 बचे, 10 में से 8 गए तो 2, 8 में से 7 गए तो 1, ठीक है। अब क्या करें? अब एक काम कीजिए, अब देखिए 90 को 900 बना लीजिए, 0 इसके पास रख दीजिए, ठीक है। और 18 को यूं ही लिखिए, 6 को 3 गुणा 2 में तोड़ दीजिए, 12 को यूं ही लिखिए, ठीक है। देखिए 900 गुणा 18, 18 की गुणा 2 में कीजिए, 18 दूनी 36, 3 की गुणा 12 में कीजिए तो गुणा 36 हो गया, ठीक है। 900 का वर्गमूल होता है 30, ठीक है। 36 का वर्गमूल होता है 6, 36 का वर्गमूल होता है 6, तो ये हो गया 18 दूनी 36, 18 थी 4, 6 6 थी 18, 18 हो गया, ये हो गया 180 गुणा 6, तो 18 दूनी 36, 18 दी 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 18 छिक्के 108, ठीक है। ये हो गया 1080। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया है ये 1080, बस 1080 की गुणा ये कह रहे हैं 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से, बस इसमें गुणा कर दीजिए, पैसे को रुपए में बदल दीजिए, पैसे को रुपए में बदल दीजिए, तो 20/100, 0 से 0 काट दीजिए इन्हें दोनों को, तो 108 दूनी 216 हो गया। ये लागत है, इतनी लागत हुई। तो कौन सा सही है? ऑप्शन डी ऑप्शन सही है इसमें। 21वां प्रश्न देखते हैं। देखिए कितने मूलधन का 6% वार्षिक दर से 10 वर्ष में साधारण ब्याज 120 प्राप्त होगा?
इसमें एक फॉर्मूला लगता है साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन निकालना है हमें, तो साधारण ब्याज कितना है 120, ठीक है। मूलधन निकालना है, दर कितना है 6%, वर्ष कितना है 10, ठीक है ना। तो 100, 0 से 0 काट दीजिए, 6 से 12 को काट दीजिए, 6 दूनी 12, बस 10 की गुणा इधर कर दीजिए, तो मूलधन आ जाएगा 200 रुपये। ये आंसर है आपका ऑप्शन